Welcome to my channel, The Spiritual Sar, Simplifying Bhagavad Gita. श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 23। नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। यह श्लोक भगवद गीता के दूसरे अध्याय का हिस्सा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन, मृत्यु और आत्मा के वास्तविक स्वरूप के बारे में गहन ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इस श्लोक में आत्मा की अविनाशी प्रकृति पर केंद्रित है, जिसे न तो किसी शस्त्र से काटा जा सकता है, न अग्नि से जलाया जा सकता है, न जल से भिगोया जा सकता है और न ही वायु से सुखाया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि आत्मा भौतिक जगत की किसी भी शक्ति के अधीन नहीं है और यह सदा के लिए अजरमर रहती है। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने आत्मा के शाश्वत और अमर स्वरूप को स्पष्ट किया है। वे अर्जुन को यह बता रहे हैं कि जो आत्मा है वह किसी भी प्रकार के भौतिक हथियार या शक्ति से प्रभावित नहीं होती। आत्मा का यह शाश्वत स्वरूप अद्वितीय और स्थायी है। यह न तो किसी भौतिक तत्व के द्वारा नष्ट की जा सकती है और न ही किसी प्रक्रिया द्वारा समाप्त हो सकती है। आत्मा सदा के लिए स्थायी है और यह शरीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। यह विचार मानव जीवन के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारी पहचान आत्मा से है, न कि शरीर से। शरीर का नाश निश्चित है, पर आत्मा का कभी नाश नहीं होता। श्री कृष्ण हमें यह याद दिलाते हैं कि हम केवल इस अस्थायी भौतिक शरीर से अधिक हैं। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा को न तो काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न भिगोया जा सकता है और न सुखाया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि आत्मा सभी प्रकार की भौतिक और प्राकृतिक शक्तियों से परे है। शास्त्रों में यह भी उल्लेख किया गया है कि आत्मा को शस्त्र, अग्नि, जल और वायु जैसी प्राकृतिक शक्तियों से नष्ट नहीं किया जा सकता। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि आत्मा अजरमर है और इसे किसी भी बाहरी शक्ति से हानि नहीं पहुंचाई जा सकती। आधुनिक विज्ञान के अनुसार हमारे पास अत्यधिक शक्तिशाली हथियार हैं जो भौतिक शरीर को नष्ट कर सकते हैं, परंतु आत्मा अछूती रहती है। चाहे वह तलवार हो, अग्नि हो, जल हो या वायु, आत्मा पर किसी भी तत्व का प्रभाव नहीं पड़ता। यदि हम आत्मा की अवधारणा को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हम पाएंगे कि यह भौतिक विज्ञान से परे है। आधुनिक विज्ञान केवल भौतिक वस्तुओं और प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, लेकिन आत्मा एक आध्यात्मिक तत्व है जो विज्ञान के नियमों से परे हैं। यहाँ तक कि वैज्ञानिक हथियार, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, आत्मा को हानि नहीं पहुंचा सकते। श्लोक का सार। श्री कृष्ण द्वारा दिए गए इस श्लोक में आत्मा की अविनाशी और अजरमर शक्ति को स्पष्ट किया गया है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि आत्मा किसी भी बाहरी भौतिक या प्राकृतिक शक्ति से प्रभावित नहीं होती। चाहे वह हथियार हो, अग्नि हो, जल हो या वायु हो, आत्मा हमेशा अजेय और शाश्वत रहती है। हमारा जीवन और पहचान केवल इस अस्थायी शरीर तक सीमित नहीं है। शरीर तो एक दिन नष्ट हो जाएगा, परंतु आत्मा अजरमर है और उसका अस्तित्व सदा के लिए बना रहता है। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण हमें यह संदेश देते हैं कि हमें अपने आत्मा के शाश्वत स्वरूप को पहचानकर जीवन के अस्थायी दुखों से ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता सुनना चाहते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ऑल्सो कमेंट।